वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 पोट्री से लेसन नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो आपके स्टेंजा पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया था लाइन बाय लाइन का, तो उसका आपको इस वीडियो में कितना लाभ मिलता है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी लिखा हुआ है। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, इसके पूरे लाइन बाय लाइन सेंटेंसेस को एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब आज हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसा कि आप इधर बगल में देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है, यानी 2023 में ही ये 3 बार स्टेंजा आया हुआ है आपके पेपर में। एक ये जो आपका कोड लिखा हुआ है, DH कोड, DL कोड और DM कोड, ये आपका दिया हुआ है। तो यानी ये हमारा पैसेज इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वीडियो में आपको क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग इसके विकल्प की बात करते हैं जो इसमें दिया हुआ है। पहला है लिखा कि हु कंपोज्ड द एबव लाइन, हु कंपोज्ड द एबव लाइन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, और या फिर और करके लिखा हुआ है हु इज़ द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स। इस पोएम के पोएट कौन है, इस पोएम के कवि कौन है, ये बताना है हम लोगों को। तो 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की, तो 2 में पूछा गया है अ डस्ट ऑफ स्नो वॉज ड्रॉप्ड बाय। बर्फ का एक कण किसके द्वारा गिरा दिया गया था, किसके द्वारा गिराया गया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक क्रो के द्वारा गिराया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अ क्रो। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन है द वे मीन्स द। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पाते हैं द वे मीन्स, तो इसका मीनिंग हमें बताना है कि वे का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ इस पोएम में, इस स्टेंजा में जो वे का मीनिंग है वो है मेथड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है फ्रॉम वेयर वॉज स्नो ड्रॉप्ड। फ्रॉम वेयर वॉज स्नो ड्रॉप्ड, यानी जो स्नो था, बर्फ था, वो कहाँ से गिरा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आपका गिरा था हेमलॉक ट्री से, तो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन दिया है 5th, हु वॉज सिटिंग इन द ट्री। ट्री पर कौन बैठा हुआ था, ट्री पर कौन बैठा हुआ था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ट्री पे आपका बैठा हुआ था क्रो, जिसने कि सूक डाउन किया था जो हमारे पोएट हैं उनके ऊपर बर्फ का कण आके गिरे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम 6 की, तो वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग। अब इसमें बताया गया कि पोएट कहाँ पे खड़ा था। तो जब मैंने पढ़ाया था तब बताया था उसमें कि पोएट जो था वो अंडर अ हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था, यानी हेमलॉक पेड़ के नीचे वो खड़ा हुआ था। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारा हो जाता है व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो है क्या, इसमें हमारे 7th क्वेश्चन में पूछा गया है कि डस्ट ऑफ स्नो होता क्या है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें बताया गया है कि पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उन्हीं को हम डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। तो इस प्रकार से स्टेंजा नंबर 1 से जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेंजाज पर। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेकंड स्टेंजा हमारा लिखा हुआ है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं हु कंपोज द एबव लाइन्स। इसमें भी पूछा गया है कि हु कंपोज द एबव लाइन्स, तो वेरी इजी क्वेश्चन, इसका हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएट वॉज इन अ, पोएट किस मूड में था। पूछा गया है कि पोएट किस मूड में था, किस जो है मनोदशा में था। तो ये आपका था सैड, ही वॉज
इन सैड मूड, ही वॉज इन सैड मूड। तो जो हमारा पोएट था वो दुखी मनोदशा में था। नेक्स्ट है आपका द वर्ड र्यूड मीन्स। अब हमने पिछले वीडियो में बताया था कि र्यूड का मीनिंग बताना है कि क्या होता है। तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है र्यूड का मीनिंग। तो ये आपका हो जाएगा, र्यूड मीन्स होता है दुखी रहा, यानी रिपेंटेड हो जाएगा, रिपेंटेड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हाट हैज़ द पोएट सेव्ड। हमारे जो पोएट हैं उन्होंने क्या बचा लिया, किसको सेव कर लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सम पार्ट ऑफ अ डे। दिन के कुछ हिस्से को, दिन के कुछ भाग को हमारे पोएट ने बचा लिया। तो इस प्रकार से ये आपके जो है दोनों स्टेंजाज पर बेस्ड एमसीक्यूज हो गए।